हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका सोशियोलॉजी मेंटर जो आपको पढ़ाता है सोशियोलॉजी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी चीट शीट की, यानी कि क्लास 12th जो सोशियोलॉजी है उसमें कहां से आने वाला है, कितने मार्क्स का, कौन से चैप्टर से, कौन सी बुक से, कौन सी यूनिट से। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि कहां से आएंगे कितने मार्क्स, क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम डिस्कस करेंगे कि कहां से कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। पेपर जो आपका होने वाला है 2025 में, वहां पर किस चैप्टर से या किस टॉपिक से, किस बुक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देखिए अच्छा स्कोर करने के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है। देखिए पढ़ता तो हर कोई है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। वो गधे की तरह बोझा ढोते रहना है या स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, जमाना किसका है? स्मार्ट स्टडी का है। तो स्मार्ट स्टडी में क्या है, आपकी हर चीज की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यहाँ आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर का, किस चीज का वेटेज कितना ज्यादा है, उस हिसाब से उस पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चे, आपका जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 2025 में, उसमें क्या रहने वाला है? आपके 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में रहने वाले हैं। ठीक है ना। 35 क्वेश्चंस जो है वो आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस में आपके डिवाइड होने वाले हैं, जिसमें आपके जो सेक्शन नंबर ए होगा वहां से लेके आपके 1 to 16 यानी कि 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। कैसे होंगे? आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जो कि एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे? एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और सही ऑप्शन को आपको क्या करना होता है? टिक करना होता है। तो 1 से लेके 16 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? 70 to 25, यानी कि कितने क्वेश्चन है आपके? 8 प्रश्न आपके हैं। यहां पर कितने प्रश्न थे आपके? यहां पर प्रश्नों की संख्या 16 थी, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फिर आपके प्रश्न 8 प्रश्न जो है वो आपके कैसे होंगे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। और फिर आता है आपका सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपसे प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी? जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 6, जो कि आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सेक्शन डी में आपसे बच्चे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि लॉन्ग आंसर वाले रहने वाले हैं। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, आपके गलत प्रिंट हो गया। तो लॉन्ग आंसर आपके रहने वाले हैं और सारे ही क्या है, सारे ही क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, यानी सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी टाइम कितना होगा आपके पास? 3 आवर्स का आपके पास टाइम होगा और 80 मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे, जो कि आपके थ्योरी से होंगे। ठीक है ना, 80 मार्क्स जो है वो आपको थ्योरी से मिलते हैं और बाकी के बचे हुए 20 मार्क्स आपको कहां से मिलते हैं? वो आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। ठीक है ना, कहां से मिलते हैं? प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका जो है वो थ्योरी का पोर्शन होता है पेपर में और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है। और ऐसे आपका ये 100 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आपके 80 मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहां से 80 मार्क्स आपके बनने वाले हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आप समझ गए, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, किस तरह से सेक्शंस में आपके क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, वेरी शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जा रहा है, सभी करने आपको कंपलसरी है। 80 मार्क्स का पेपर बन रहा है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो आपकी बच्चे बुक नंबर फर्स्ट जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, ठीक है ना, कौन सी बुक है? जो आपकी बुक है इंडियन सोसाइटी, उसकी बात पहले करते हैं, क्योंकि 2 बुक्स आपकी है। ठीक है, जिसमें से एक कौन सी है? इंडियन सोसाइटी है। तो इंडियन सोसाइटी जो आपकी बुक है उसमें क्या है? आपका जो पहला चैप्टर है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो क्या है? इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। इससे आपके कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी मतलब उसमें क्या है? चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। उसमें एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या आपको चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इससे आपके क्वेश्चन जो है पेपर में वो नहीं बनने वाले। ठीक है ना, क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले।
फिर बात आती है आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो है आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है, लगभग 6 से 7 लेक्चर मैंने इस पे लिए। चैप्टर नंबर 2 बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया है। आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। 6-7 लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर 2 यानी 6-7 घंटे में मैंने चैप्टर 2 जो है वो खत्म किया, तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका वेटेज जो है बच्चे वो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका है वेटेज। इससे आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे चैप्टर 2 से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है फिर आपका है सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आपका कौन सा है? सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये चैप्टर भी मैंने आपको वन शॉट में कंप्लीट कराया, पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से। इसको भी आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका वेटेज कितना है आपका? 10 मार्क्स का, यानी कि यहां भी आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव मिला के आपके 10 मार्क्स का पोर्शन जो है आपका चैप्टर नंबर 3 से आने वाला है। फिर आपका चैप्टर आता है पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है, यहां से कितना पूछा जाएगा आपका? 10 मार्क्स का पोर्शन यहां से भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, 10 मार्क्स का पोर्शन आपका यहां से आने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यहां से आपका कितना आने वाला है? तो यहां से भी आपका आने वाला है क्या? आपका आने वाला है 10 मार्क्स। कितना आने वाला है? 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है ना, तो इसका वेटेज भी कितना है बच्चे? 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। तो द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका वेटेज कितना रहने वाला है? 10 मार्क्स का इसका वेटेज जो है वो रहने वाला है। यानी कि देख पा रहे हैं आप, जो आपकी जो पहली बुक है इंडियन सोसाइटी, वहां से आपका वेटेज जो है वो कितना आ गया है? तो वहां से आपका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का आ गया है। कितना आ गया है? 40 मार्क्स का आपका वेटेज जो है वहां पे आ गया है। ठीक है, 40 मार्क्स का वेटेज आ गया है। यानी कि आपके 40 मार्क्स का वेटेज आपका कहां से हो गया? यहां से हो गया। फिर आप बात करेंगे आपकी नेक्स्ट बुक की, नेक्स्ट जो आपकी बुक है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट बुक आपकी क्या कह रही है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया चैप्टर 2, 3, 5, 6 जो भी है। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट बुक जो है आपकी, तो इंडियन सोसाइटी बुक हो गई आपकी। बुक नंबर 1 जो है आपकी, जो हम पढ़ रहे थे, बुक जो है आपकी ठीक है, फर्स्ट बुक जो है आपकी वो है इंडियन सोसाइटी। ठीक है, 40 मार्क्स ये कवर कर रही है। कितने? 40 मार्क्स ये टोटल कवर कर रही है आपकी बुक। ठीक है, इस बुक को करने से आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट बुक है वो कौन सी है? वो है आपकी सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। कौन सी बुक है आपकी नेक्स्ट? सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इस बुक से आपका क्या क्या कवर होने वाला है? तो इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी आपका जो पहला है, ये तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हटाइए। फिर आपका जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज जो चैप्टर है, इससे 5 मार्क्स का आपका वेटेज इसका हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 5 मार्क्स का वेटेज आपका ये चैप्टर ले रहा है। 5 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है ना, कहां से मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स आपको कहां से मिलने वाले हैं? स्ट्रक्चरल चेंज से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आता है कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन जो है, कल्चरल चेंज से यानी कि आपको कहां मिलने वाले? 5 मार्क्स कल्चरल चेंज से भी मिलने वाले, यानी कि दोनों की बात करें स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज से आपको 10 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज से आपको कितना? 10 मार्क्स का पोर्शन देखने को पेपर में मिलेगा। फिर है अगला आपका चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, यानी कि रूरल यानी कि ग्रामीण समाज में होने वाले जो चेंजेस और डेवलपमेंट है, इस चैप्टर से आपको कितना? 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका आता है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यहां से भी आपका 10 मार्क्स का पोर्शन आपको मिलने वाला है। तो टोटल इस जो बुक का वेटेज है वो भी 40 मार्क्स का है। कितना? 40 मार्क्स का इस बुक का वेटेज होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है? 40 मार्क्स आपकी ये वाली बुक जो है
ये भी लेने वाली। तो दोनों बुक मिला के 40 मार्क्स वाली बुक और 40 मार्क्स आपकी ये सेकंड वाली बुक, दोनों बुक से 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के आपके प्रश्न दोनों बुक से बन रहे हैं कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और इंडियन सोसाइटी, दोनों बुक से आपके 80 नंबर का पोर्शन ऐसे ऐसे इन आपके टॉपिक से, चैप्टर से सॉरी, फंसने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण चीज है। तो इंडियन सोसाइटी जो है आपकी बुक, इंडियन सोसाइटी जो है बुक 1 जो है आपकी, ठीक है, यहां से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपकी जो बुक नंबर सेकंड थी वहां से आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, 40 मार्क्स दोनों बुक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 मार्क्स बुक 1 से, और 40 मार्क्स कितने बुक सेकंड से। तो टोटल आपको 80 मार्क्स दोनों बुक से यहाँ पे कवर ऐसे करेंगे। चैप्टर आपको बता दिए कौन कौन से चैप्टर्स हो आपको मिलने वाला है। जल्दी सेकंड बुक्स के जो हम चैप्टर हैं वो भी जल्दी से कवर करेंगे। तो बच्चे ये थी जानकारी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मुझसे सोशियोलॉजी पढ़ के। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या चीज आप चाहते हैं पढ़ना वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपकी आपकी क्लासेस की सोशियोलॉजी, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं सोशियोलॉजी मेरे साथ, ठीक है, जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है आपको यूट्यूब में आपका चैनल जो है ढूंढ लेना है। कौन सा है चैनल आपका, आप सभी जानते हैं, आप सभी के जुबान पे चैनल रहना चाहिए। कौन सा, अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे आपको जाना है। कहाँ जाना है बच्चे, अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे, अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। ठीक है ना, और जब ह्यूमैनिटीज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सोशियोलॉजी अगर पढ़ना है मुझसे तो ये देखिए क्लास 12th सोशियोलॉजी की आपकी ये सीरीज जो थी चल रही थी, जो आपकी सीरीज चल रही थी बच्चे, जो हमने सीरीज करी थी जिसमें हमने क्या किए थे, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किए थे, वो सीरीज में आप क्या कर सकते हैं, सीरीज में आप जुड़ सकते हैं और सारी क्लासेज जो है जो भी मैंने पढ़ाई उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सीरीज जो थी आपकी बोर्ड में फंसने वाले एग्जाम्स की, कहां गया, ये सीरीज जो थी आपकी, इसमें क्या कराया गया था, जिसमें आपके ये देखिए, जिसमें आपके बोर्ड में फंसने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण कराए गए थे। तो यहां से आप ये सीरीज में जाके क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सीरीज में आप क्या कर सकते हैं, यहां जाएंगे जब आप, तो आपको लाइन से आपको वीडियोस जो मिल जाएंगी, तो उससे क्या होगा, ये देखिए, ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ से आप अपनी तैयारी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं सोशियोलॉजी की। तो आपको कई सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और आप अगर चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी 1 शॉट वाली वीडियो में, जिसमें आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज, जिसमें आपको चीजें मिल जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। जिसमें मैंने क्या किया, ये देखिए, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज, अभी प्लेलिस्ट में कुछ क्लासेस ऐड भी नहीं हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो ये थी जानकारी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कैसी लगती है आपको मेरी क्लासेस। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।